नमस्कार जी। जैसा कि सभी को पता ही है कि फतेहाबाद ज़िला जो है इस टाइम बाढ़ की चपेट में है और भगवान की दया से अब पानी उतरने लगा है और स्थिति सामान्य होने लगी है। और सबसे पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे शहर का ये सौभाग्य है कि इस समय यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे ड्यूटी पर हैं, डीसी मैडम, एसपी मैडम, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, सीईओ सर बंसल जी और एक्सीएन साहब, इन लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, वैसे तो पूरी टीम ही बहुत बढ़िया सारी, इन लोगों को जिनको मैं जानता हूँ सबने बहुत इस तरीके से काम किया और शहर को बचाया। सब पूरे शहर की तरफ से मैं इस टीम का धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रेस वार्ता बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि इस समय आर्यन स्कूल में जैसा कि है कि भाई अभी हमारे स्कूल में पानी अभी खड़ा है और वो उतरने में हो सकता है हफ्ता लगे और स्थिति को सामान्य होने में 10 दिन 15 दिन लग जाए। कल मैंने अंगद जी का खुद मेरे पास फोन आया था और इनसे फोन पे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा अनिल जी क्या स्थिति है, तो मैंने इनको बताया कि जी ऐसे ऐसे ये पोजीशन है। तो इन्होंने कहा कि अनिल जी यदि आप चाहें तो हम आपके लिए कुछ मदद करना चाहते हैं कि जी 5 रूम मेरे पास खाली है और 5 रूम्स में कुछ बच्चों को लाइब्रेरी में या साइंस लैब में या और कहीं शिफ्ट करके आपको 10 रूम जो आपको बच्चों के लिए यदि हो या ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मैं अरेंज करवा देता हूँ। मैं इतना भावुक हो गया सर उस समय कि देखो कितनी अच्छी इंसानियत का, भाईचारे का परिचय इन्होंने दिया है। लोग आपस में कंपटीशंस करते हैं, बुरे समय में एक दूसरे की टांग खींच के ये सोचते हैं कि वो आर्यन स्कूल के बच्चे हमें ल्योर कर लें, हमारे पास आ जाएं। और इन्होंने इतना अच्छा भाईचारे का परिचय दिया कि मुझे मदद करनी है। सुबह ही मैंने कहा भाई साहब मैं आपके पास पहुंचता हूँ। मैं प्रिंसिपल मैडम और हमारी टीम को लेकर यहाँ पहुंचा। भाई साहब उससे पहले यहाँ मौजूद थे, हम बल्कि आने में 15 मिनट लेट हो गई, भाई साहब पहले से मौजूद थे। आते ही हमें सारा दिखाया, बोले ये सारी जगह आपके लिए है, आप तुरंत इसमें करो। अब सारा अरेंजमेंट्स वहाँ करवाया जा रहे हैं और भाई साहब ने भी पूरी टीम अपनी सारा स्टाफ ड्राइवर्स वगैरह भाई साहब ने लगा रखे हैं। स्कूल का 4th क्लास स्टाफ लगा हुआ है कि जी इसको कल तक पूरा फर्नीचर सेट करके यहाँ पे ओके करो ताकि जितने दिन भी वो बच्चे यहाँ आके पढ़ना चाहिए उनका कोई लॉस नहीं होना चाहिए और हमें पूरा सहयोग करना है। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि जैसे अभी हमने आके बिल्डिंग को देखा है, स्कूल की बिल्डिंग की, तो हमें अलग से रूम्स अलग फ्लोर पे प्रोवाइड किए गए हैं। सो अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ सेंट जॉन्स एंड द प्रिंसिपल। तो उससे हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस रहेगी, ना ही एकेडमिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अलग अलग फ्लोर पे हमारी क्लासेस चलेंगी। स्कूल का टाइम भी थोड़ा अलग है तो ना बसेस में बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन ये हमारा फर्ज भी था कि टू कंटिन्यू विद द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक प्रोएक्टिव स्टेप था। तो इंसानियत के नाते हम सभी का भी, आप लोग भी सहयोग कर रहे हो, हम सब का यही सहयोग बढ़ता है कि ऐसी आपदा के अंदर हम चाहे स्कूल हो, चाहे किसी की रानी हो, चाहे पशु हो, जहाँ भी हम जितनी भी मदद कर पाएँ हमें करनी चाहिए। तो इसीलिए एक अच्छी शुरुआत की है ताकि उन बच्चों की एजुकेशन पे किसी प्रकार का इफेक्ट न पड़े। व्यवस्था भी हमने इस तरीके से करवाई गई है कि प्रॉपर स्कूल ही चलेगा आर्यन में, उनका अलग से स्टाफ होगा, सारी व्यवस्था अलग से है। हमारे कैंपस के अंदर कुछ एरिया पूरा ही कैंपस ही उनको दे दिया गया है और उस मामले में हमारे ड्राइवर्स की टीम, स्टाफ भी एज ए मेहमान उनसे जो बन पाएगा हम तय दिल से उनका सहयोग करेंगे। जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होती है इतने कैंपस में वो बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रहे। हमारा मैनेजमेंट, मैंने प्रिंसिपल सर से भी डिस्कस किया, सेंट जॉन्स का पूरा परिवार आर्यन परिवार के साथ हर प्रकार से। कितने रूम्स दिए जा रहे हैं अभी शुरुआत में? 10 रूम, एक स्टाफ रूम के लिए भी, एक प्रिंसिपल मैडम के लिए भी अलग से लगभग 12 रूम हमने इनको व्यवस्था कर दी। उधर टॉयलेट्स की व्यवस्था भी अलग है, पीने के पानी की व्यवस्था भी अलग है। तो किसी प्रकार की भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उनकी एजुकेशन पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक उधर की व्यवस्था ठीक नहीं होती, प्रॉपर रहेगा।
लगभग कितने दिनों तक रहेगा जी स्कूल? परमात्मा से दुआ करेंगे कि 10 या 15 दिन में जैसे नॉर्मल होता है, जब तक नॉर्मल नहीं होता है चाहे 1 महीना लगे, उतने तक ये क्लासें एज इट इज चलती रहेगी। हमारा पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा कि बच्चों की एजुकेशन पे किसी प्रकार का इफेक्ट न पड़े। तो एक क्वेश्चन होगा जी, प्रशासन का किसी प्रकार का कोई इसमें दखलअंदाजी रही? देखो, प्रशासन को तो खुश होना चाहिए, बच्चे सभी के होते हैं, प्रशासन के लिए हमारे लिए बच्चे को एक भगवान की परिभाषा दी गई है, तो बच्चों की मदद करने में प्रशासन को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। मैंने तो हमारे प्रिंसिपल सर ने तो इतने तक भी बोला था, जब ये बाढ़ग्रस्त एरिया था तो इनकी एक इच्छा थी, हमारा डिस्कस हुआ था कि बाढ़ग्रस्त एरिया में अगर लंबे समय तक ये पानी भरा रहता है तो हम किश्ती के जरिए उन बच्चों को स्कूल में रखें और एजुकेशन उनको स्कूल की तरफ से फ्री दिया जाए और स्कूल की तरफ से खाना भी दिया जाए अगर ऐसी नौबत आती है। चलो, परमात्मा की दया से पानी का भराव धीरे धीरे घटता जा रहा है तो उधर भी व्यवस्था सामान्य होती जा रही है, तो इसमें कोई प्रशासन को प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये तो एक प्रशासन का सहयोग ही हो रहा है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो एक हिंदुस्तानी बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट का है चाहे सरकारी का है, बच्चों की एजुकेशन खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रशासन को इसमें कोई किसी प्रकार की। ठीक है जी। Moreover, today morning when I called Brendan sir, who is the founder of St. John's International School, तो उनका यही वर्डिंग था कि let's put all our competitions away, rivalries away. ये सब कुछ चीज़ें अभी पहले इंसानियत है, humanity first. We are here for our children. As educationists, that is our prime responsibility, that no student left behind. So even our students are so happy, our staff are so happy, सभी खुश हैं. And on behalf of St. John's International management, head office, Brendan sir, I would like to welcome our institute. Thank you, sir. Your faculty, principal, you're all in the same field. We are making children's dream come true. So definitely you're more than welcome to feel at home, and we'll do our best so that किसी भी बच्चे की education affect ना हो, and any kind of support that you need in any way, we are ready for it. Thank you. Welcome home. Welcome to St. George.